तो मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो आपने स्टार्ट किया, फिर पूरे जैन समाज ने आपको सपोर्ट किया। जी। तो आपका जैसे एक और प्रोफाइल है मैडम की, जो मूक बधिर या स्पेशल एबिलिटी वाले या हाँ, स्पेशल चिल्ड्रन। मैम इतने अच्छे काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मुझे मेरे फादर से मिली। क्या थे आपके फादर? मेरे फादर मतलब मेरे फादर ही थे, अच्छा। पर वो इन कुछ काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, इतने लोगों के बीच आ रही थी, वो पल्लो पल्ले घूंघट पल्ले से हाँ, निकल के आ रही थी। हाँ। वो बेड़ियां आपने कैसे तोड़ी? अ, नमस्कार। हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एक और ओजस्विनी, अंजू पारेख मैम जी, जो कि वुमेन्स प्रेसिडेंट है महावीर इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। मैम मूक बधिर बच्चे या जो स्पेशल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनको बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हैं देश के विभिन्न कोनों में जाकर, जैन समाज के माध्यम से। इसके अलावा मैम ने 2000 से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया है, खुद भी किया है। इसके अलावा मैम की और भी कई उपलब्धियां हैं, जो मैम से हम बात करेंगे तो हमें जानने को मिलेगी। और एक और खास बात, मैम सिकलिंग सेल और जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए भी काफी काम कर रही हैं। तो अंजू पारेख मैम जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, वी नमस्कार। वेलकम टू यू फॉर आवर शो। तो मैम कुछ आपके बारे में हमारे दर्शकों को, कैसे शुरू हुई ये यात्रा, और अब डिफरेंट वैरायटी के आपके काम हैं, जी। तो ये कैसे हुआ, वो हमारे दर्शकों उम, के लिए जी। मैं महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन प्रेसिडेंट हूँ, छत्तीसगढ़ की। लगभग मुझे इस संस्था में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। और जो मैंने मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, एक सिकलिंग जो बीमारी रहती है, ये कुछ खास जाति वर्ग में होती है, उस पे मैंने काम किया। तो पता चला कि उनकी जो ब्लड सेल रहती है, वो हमारी नॉर्मल जो ब्लड सेल रहती है वो सर्कल रहती है, और उनकी जो ब्लड सेल रहती है वो हाफ सर्कल रहती है, हसिया रोग जिसे बोलते हैं। और उसमें हर पेशेंट मतलब कुछ जाति वर्ग जैसे साहू, कुर्मी, चंद्राकर, इन खास इसमें पाए जाते हैं। तो जब मैंने पता किया तो सबसे पहले तो उनमें अवेयरनेस की कमी थी। उनको यही नहीं पता था कि हमको जो जैसे दोनों यदि वाइफ और हस्बैंड दोनों में यदि सिकलिंग है तो वो शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग की है उनको अवेयर करने की। फिर पता चला कि हम इसे ठीक तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। तो फिर हमने इसको क्योर करने का फैसला किया। तो जब एलोपैथी में जब गए तब उसमें सिर्फ आयरन की टैबलेट उनको दी जाती थी। हम्म। तो उससे ठीक है उनका मतलब जो ताकत है वो सब मिलती थी, पर ब्लड नहीं बनता था। क्योंकि उनके में हर बार हमें ब्लड नया जी। डालना हर होता है। महीने का उनका खर्चा 30,000 होता था। जी और धीरे धीरे उनकी बॉडी हाफ होती जाती थी, बैंड होती जाती थी, जी और जी। कुछ ऐसे होते थे कि डेड भी हो जाते थे। ओ, तब फिर हमने ये फैसला किया होम्योपैथी में स्टार्ट करने का, और ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी स्टार्ट किया। होम्योपैथी में भी इलाज है सिकलिंग जी, का? उससे क्योर कर सकते हैं हम जी उनको। निकल तो नहीं सकती ये बीमारी, पर क्योर कर सकते हैं। जो 30,000 का उनका महीने का खर्चा है वो ज़ीरो हो जाता है, जी और पेशेंट बेटर फ़ील करने लग जाता है। जी। तो यहाँ से स्टार्ट किए तो काफ़ी सफलता मिली, और आस-पास के गाँव के लोग काफ़ी आने लगे और हमसे जुड़ने। तो हमने अवेयर भी किया उनका और ट्रीटमेंट भी किया। हम्म। तो मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो आपने स्टार्ट किया, फिर पूरे जैन समाज ने आपको सपोर्ट किया। जी, तो आपका जैसे एक और प्रोफाइल है मैडम की, जो मूक बधिर या स्पेशल एबिलिटी वाले या हाँ, स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं, आप उनको, हमने आपके देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट एंड हाँ, क्राफ्ट हैं। और हमारे ये स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहे हैं इनके आर्ट एंड क्राफ्ट जो ये बनाती हैं, और बहुत ही खूबसूरती से आप देख रहे हैं कि मैम बनाती हैं। तो मैम ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आप स्पेशल चिल्ड्रन को ही सिखाती जी, हैं, हाँ, आप कहीं इसका चार्ज नहीं लेती हैं, फ्री नहीं, ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, तो जी। इसके लिए क्या जैन समाज आपको हर जगह भेजता है? नहीं, हमारे ग्रुप से मैं जो भी मुझे भेजे इन जी बच्चों के बीच में मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। जी तो अभी तो मैं जो हमारी MISO जो संस्था है, जी उनके द्वारा ही जाती हूँ। जी तो अभी मैं गुवाहाटी, जी रायपुर जी। और मुंबई हेलन केलर जो संस्था है, वहाँ पे जा यानी जाके ऑल ऐसा। ओवर इंडिया में जा रही है मैम? जी, जी। हाँ, आपको बता दूं कि मैम बहुत ही समृद्ध परिवार से हैं, और समृद्ध परिवार से होने के बाद लोग इस तरह का एकदम निस्वार्थ सेवा करते नहीं है। तो ये मैम आपके जज्बे को सलाम। जहाँ थैंक मैम यू। को ना नाम की कमी है और ना किसी और चीज की, और फिर वो लोगों के लिए काम कर रही है। तो ऐसे निस्वार्थ ओजस्विनियों को हम आपके लिए लेके आते हैं मैम। और एक और आपकी उपलब्धि कि आपने 2000 से अधिक वृक्षारोपण किया, ये जी। आपके प्रोफाइल में हमने पढ़ा। वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए जी। हमारे भी जो छत्तीसगढ़ में है ग्रीनरी जो रोड बन रही है उसमें काफी पेड़ काटे गए हैं।
विकास के इस पे हम विनाश कर रहे हैं। तो जब मैंने वो पेड़ों को कटते देखा तो बड़ा दर्द हुआ कि हम लगाते तो उतने नहीं है पर काट जरूर लेते हैं। जी तो फिर मैंने वो प्लांटेशन का बीड़ा उठाया और जहां जहां जगह मिली वहां पे हम जून से स्टार्ट करते हैं जी और पूरा जुलाई अगस्त तक हम ये काम करते हैं। तो अभी तक मैंने 2000 प्लांटेशन कर चुकी हूँ। जी और अभी मेरे आजू बाजू वाले जितने हैं वो भी मुझसे इंस्पायर होके मुझसे और उन्होंने भी टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर दी है। जी। और बहुत अच्छी बात है, और लोगों दर्शकों वृक्षारोपण के लिए भी इसके लिए हम प्रमोट कर रही है मैम। तो ये बहुत, आप तो एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रही जी हैं मैम। हाँ। और बहुत वर्सेटाइल है आपका प्रोफाइल, हर क्षेत्र में आप जो आपसे करते बन रहा है आप कर रही हैं। हाँ अब हम आएंगे इस प्रश्न में मैम कि स्पेशल चाइल्ड्स को आप सिखा रही हैं, क्या क्या आर्ट एंड क्राफ्ट है जो सिखाती हैं आप, या मैं स्किल डेवलपमेंट क्या हाँ है? स्किल डेवलपमेंट। मैं बेसिकली पेपर क्विलिंग और रेजिन आर्ट जी और बॉटल आर्ट। तो अभी मेरा जो है कि कम लागत में मैं उनको सिखाऊं और वो ज्यादा मैं अपनी प्रोडक्ट का सेलिंग कर सके, ये मेरा रहता है। तो अभी मैंने रिसेंटली में बॉटल आर्ट पे ज्यादा फोकस किया है हम्म। कि जिसकी जो कॉस्टिंग रहती है वो 50 रुपीज पड़ती है हमको, जी। और वो बच्चे बना के मार्केट में उसको सेल करते हैं 200 में। वाह। तो ये उनकी ये स्किल डेवलपमेंट है और वो उसमें उनको बहुत संतोष और पैसा मिलता है, तो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर कर रही जी हैं आप। जी हाँ, जी बस यही मेरा उद्देश्य है कि उनको आत्मनिर्भर करना है मुझे। जी। मैम इतने अच्छे काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मुझे मेरे फादर से मिली। क्या थे आपके फादर? मेरे फादर मतलब मेरे फादर ही थे, अच्छा। पर वो इन कुछ बोलते हुए बोलते कुछ नहीं थे और नहीं, बहुत कुछ कर जाते आपके थे। फादर थे तो बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन कैसे, क्या कभी कैसा बोला, कैसे वो मतलब कैसे आया कि जैसे सबके फादर होते हैं लेकिन आपके अंदर ये चीजें कैसे भरी, क्या शब्द थे वो? उनका ये था कि जो जो हमारे पास आ जाए हम्म। हमको उसकी मदद करनी है, और हम हर किसी के पास हर कोई नहीं जाता, भगवान ने हमको चुना है इसी के लिए कि हम किसी की मदद कर सके जी। और उनको आगे बढ़ा सके। तो यदि तुम्हारे पास कोई आता है हाँ। तो उसको बस करना है उसका, चाहे वो किसी भी काम को कैसा भी काम हो बस करना है उसको। जी तो उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कोई तुम्हारे पास से यूं ही नहीं लौटे, जी। चाहे कला के माध्यम से चाहे पैसे के माध्यम से कैसे, पर वो कुछ न लेके ही जाए तुम्हारे पास से। तो बस वो चीज थी दिमाग कितनी में। खूबसूरत बात आप बोल रही हैं कि आप दीजिए, आप हाँ जितना देंगे, हाँ मतलब बहुत खूबसूरत बात है दर्शकों ये कि आप जो देते हैं, जैसा हम हमारे मोटिवेशनल थॉट्स में भी बोलते हैं कि हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो हमें वापस करता वापस है। हाँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मैम का प्रोफाइल कितना जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, ये जितना दे रही है लोगों को एक निस्वार्थ भाव से, मुझे लगता है उनसे उससे ज्यादा अधिक इनके पास आ भी रहा है, सम्मान भी और बाकी मैं कहूँगी फिजिकल चीजें भी। तो मैम बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं आप, थैंक यू। देश के लिए काम कर रही हैं, मैं कहूँगी हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा जी काम कर रही हैं। तो मैम कैसे परिवार कैसे मैनेज किया? क्योंकि कहीं न कहीं आप एक इसमें देखिए हर परिवार में अगर आप कुछ ऐसा काम कर रही हैं, आपके फादर हैं जब तक तो ठीक है, हाँ लेकिन जब आप एक हस्बैंड के यहाँ जाती हैं, आपकी गृहस्थी होती है, तो फिर हाँ। वो दोनों बैलेंस करना कैसे हम्म। कर पाईं? स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ अपने परिवार पे ही ध्यान दिया जब शादी होके आई। जी। फिर समझा अपने हुँ। परिवार को कि वो क्या चाहते हैं। जी। फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझ के फिर परमिशन हुँ। लेके हुँ। और फिर इस काम में आगे बढ़ी। जी। तो सबसे पहले तो मतलब मैं जो अपने गांव की पहली लेडी थी जिसने टू व्हीलर स्टार्ट किया, इसके पहले किसी ने नहीं चलाया था। फोर व्हीलर और टू व्हीलर मैंने उस गांव में आके अपने स्टार्ट किया। गाँव की मतलब क्या आप एक गाँव परिवेश जी में पली-बड़ी हैं? नहीं, मैं पढ़ी तो शहर में थी पर ससुराल मेरा गाँव में था। जी। यानी वो भी एडजस्टमेंट हाँ, किया हाँ, आपने। हाँ। जी। फिर सब बोलते हैं ना कि परीक्षा का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने थोड़ा सब्र रखा। क्या संघर्ष आया मैडम? क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ आप जब इस तरह का कुछ नेक कार्य करते हैं ना, हाँ, इतनी मुश्किलें देते हैं ईश्वर, इतनी मुश्किलें देते मुश्किलें हैं, था। हाँ, और शायद उन्हीं को पार करना ही सक्सेस स्टोरी बनती है। सही उसका मजा अलग रहता है। जी। हाँ, तो बहुत दिक्कतें तो आई होंगी? आई क्या दिक्कत। दिक्कतें आई वो बताइए? मुझे फाइनेंशियली तो नहीं था प्रॉब्लम, जी। पर लोगों को समझाना कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हुँ। और ऐसा हुआ कुछ समय बाद कि मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं रहे और हम चार बहनें थी, तो उधर से उनको भी लेके चलना
और इस ससुराल में भी सामंजस्य बैठाना सबके साथ बहुत मुश्किल था। मेरा बहुत बड़ा परिवार था ससुराल में, हम्म। और किसी को पसंद था मेरा ये काम और किसी को नहीं था। पर मैंने कभी अपने मतलब उनको हर्ट करके ये काम कभी नहीं किया। मनाया, समझाया और उसके बाद फिर आगे बढ़ी। तो आज पूरा परिवार मेरे साथ में है। वंडरफुल। कितने वर्षों से कर रही है मैम अभी? ये 15 वर्षों से कर रही हूँ मैं। 15 वर्षों से कर रही हाँ, हैं। हाँ। एक और बात पूछना चाहूंगी, आप जब परिवार की बात करती हैं, आप हैं जैन समाज से, जी, जहाँ आमतौर पे देखिए एक एक तो खाना बनाना, रसोई जी। संभालना एक हाँ, प्रमुखता पे आता है वो हाँ, काम, हाँ, हाँ। और बहुत ही अच्छा समाज है, नो डाउट। हाँ, लेकिन इस तरह से बाहर जाके काम करना थोड़ा सा एक कम्युनिटी के हिसाब से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो हाँ। क्या वो परेशानी आपको नहीं आई? आप इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, इतने लोगों के बीच आ रही थी, वो पल्ले घूंघट पल्ले से हाँ, निकल के आ रही थी, हाँ। वो बेड़ियां आपने कैसे तोड़ी? मैंने जब टू व्हीलर स्टार्ट किया तो मैंने मेरे फादर इन लॉ से परमिशन लिया, तो उन्होंने मुझे यही कहा, मना तो नहीं है पर सिर का पल्लू नहीं गिरना चाहिए। ओह। तो मैंने उनकी बात मानी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं पिनअप वगैरह करके और फिर टू व्हीलर चलाती थी। फिर धीरे 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 फिर उन्होंने देखा कि दिक्कतें आती है, तो फिर मुझे पल्लू हटाने की परमिशन मिली। जी। और जहां तक काम की बात है, तो मैंने कभी किसी पे डिपेंड नहीं किया। मतलब मेरा काम है, ये मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने सबसे मतलब मैनेजमेंट को बहुत तगड़ा किया अपना, कि यदि मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो मैं सब काम कर सकती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है यदि आपको किसी फील्ड में आगे बढ़ना है। जी। तो यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो सारा सब कुछ आप कर सकती हैं। जी। तो टाइम में खाना बना के निकलती थी, सब स्कूलों में जाती थी, हॉस्पिटल में जाती थी, सबके बीच में। तो मैं खाना बना के निकलती थी और वापस मैं सबके खाने के समय घर पहुंच जाती थी। तो मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। दर्शकों, आपने देखा हम छोटी छोटी मुश्किलों से हार जाते हैं, और यहाँ अंजू जी हैं, पल्ला था, घर की दिक्कतें थी, बंदिशें थी, घर संभालना था, गृहस्थी संभालनी थी, किचन संभालना था, सब कुछ करना था, लेकिन मन में जज्बा था औरों के लिए कुछ करने का। टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट की सीख दे रही हैं वो। मैडम, ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करते जाएं, क्योंकि इतने क्षेत्रों में आप कार्य कर हाँ, रही हैं, लेकिन समय की एक सीमा है। तो महिलाओं के लिए क्योंकि हमने खास ये बनाया है, और पुरुषों के लिए भी, कि वो देखें कि कैसे महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है, तब वो जी, आगे बढ़ती हैं, हाँ, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होती नहीं चीजें। होती। कौन से ऐसे खास टिप्स है, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट बोला, जो बहुत रहना जरूरी है अगर आपको अपने सपनों को भी पूरा करना है, जी, नहीं तो आप घर तक रह जाएंगे? हाँ। तो क्या क्या ऐसी क्वालिटी है जो एक महिला में होनी चाहिए? जो महिला बोलते हैं ना देवी का अवतार, तो देवी मतलब सब इसमें रहता है उसका, कि वो क्रोध की जगह क्रोध भी बताती, प्यार की जगह प्यार भी देती है। और मतलब जहाँ हमको जिस रूप में हमको रहना है वैसा वो करती है। तो सेम एक जो साधारण स्त्री है वो भी समय आने पर वैसा ही रूप ले ले, तो वो क्या नहीं कर सकती है। कि हमको जहाँ प्यार दिखाना है हम प्यार दिखाएं, और जहाँ गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा दिखाएं, जहाँ डर है वहां डर भी रहना चाहिए करके। तो जी। मैंने यही सब चीजों को अपनाया। जो लाज शर्म थी अपने परिवार की वो भी बरकरार रखी, और डर भी रहा परिवार का, कि जी। मेरे कोई गलत कदम से उनके इस पे आंच नहीं आए करके, ये भी रहा। और बच्चों को मैंने कभी पारिवारिक झगड़ों में या वाद विवाद में नहीं आने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सब चीजें फेस करके देखे और कभी उनपे ये इस चीज का असर आए। मेरी जो बड़ी बेटी है उसने स्टेट टॉप किया था 12th वाह। में। वाह। और तीनों बच्चे जो है मेरे वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर और रहे 3 हैं। बच्चे भी संभाले आपने? हाँ, हाँ। जी। 3 बच्चे भी सँभाले, मैंने अपनी बहनों को भी सँभाला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी पहले नहीं रहे, जी। तो हम मैं सबसे बड़ी थी, तो मैंने अपनी तीनों बहनों को भी अंजू सँभाला। जी शायद नौ दुर्गा का रूप आपको देख के बना है। हर हाथ में आप कुछ ना कुछ रखी हुई हैं। इधर बहनें हैं, इधर बच्चे हैं, इधर सिकलिंग वाले पेशेंट्स हैं, हाँ। इधर प्लांटेशन है, हाँ। इधर मैं कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि भगवान है ना मेरे पास, है ना सिर्फ लड़कियों को, औरतों को, और मतलब
जिनकी जिन महिलाओं को जरूरत है उनको ही कैसे भेजता है मेरे पास, मैं भी ये सोचती हूँ जी कि कैसे, और मैं क्यों सबका कर जाती हूँ, ये जी भी होता है। जी तो फिर जी सोचती ये भी ईश्वरीय कृपा है जी। कि वो करवाना चाहती है और मैं करती हूँ करके। वो जैसे कहावत है दर्शकों की, जहाँ ईश्वर खुद नहीं पहुंच सकते वहां वो माँ भेज देते हैं। हाँ। मुझे लगता है जहाँ ईश्वर खुद नहीं पहुंच सकते वहां अंजू जी को भेज देते हैं। तो दर्शकों देखा आपने, ये थी मेरे साथ अंजू जी। अंजू जी, जाते जाते एकदम संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप, बताइए। मतलब हार तो नहीं मानना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हार नहीं मानना चाहिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, काम की कमी नहीं रहती है, और आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो हमको घर परिवार तो छोड़ नहीं सकते, उनको बैलेंस करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और ये तो हर औरत का रहता है कि परिवार तो वो छोड़ नहीं सकती, और परिवार में सुख शांति रहेगी तो हम अपने फील्ड में बहुत अच्छे से काम करेंगे और पूरे परिवार हमारा सपोर्ट करेगा। और बस ये जो मेहनत, मेहनत से पीछे नहीं हटनी चाहिए। यदि हम मेहनत करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत ही सहजता से आप बात कर रही हैं, इतना सारा काम कर रही हैं और इतने सहज तरीके से बोलती हैं, ये तो ऐसे हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो सच में यही है ओजस्विनी। आप भी बन सकती हैं ओजस्विनी, अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस किया है तो। आने वाले अंकों में नई कहानियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। अगर आप भी ऐसे कार्यों के लिए अंजू जी को बुलाना चाहें, नेक कार्यों के लिए, तो अंजू जी के नंबर हमारे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए। निस्वार्थ भाव से अंजू जी सेवा करती हैं। पूरा जैन समाज इन्हें पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेज रहा है, डिसेबल बच्चों के लिए और भी कई कार्य अंजू जी कर रही हैं। अंजू जी की आप आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस भी पैरेलली चले हैं हमारे पूरे स्क्रीन में, आपने देखा है इनका काम। आने वाले अंकों में ऐसी ही ओजस्विनियों को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।